हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो जेईई एडवांस 2015 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखने को आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन चैप्टर में तो देखने को मिलेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये 11 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब मेंस ने भी ऐसे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। क्वेश्चन आप आराम से समझिए, जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन का भी कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है ना। और बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। इसके क्वेश्चन टीचर्स आपको क्लास नोट्स में भी कराते होंगे। आइए देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलल, बेटा वैल्यूज को थोड़ा ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करा करो, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर कई बार बच्चे इतना ले लेते हैं कि 0.01 को 0.1 देख के आंसर दियाते हैं। ये होता ही है, सालों से देखता हुआ मैं आ रहा हूं। आप आराम से वैल्यूज को लिखा करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आते आते भी गलत हो जाएगा नहीं तो। सॉल्यूशन ऑफ ए कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है विच बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसका जो अल्फा है वो 100% है। और जब अल्फा 100% होता है तो वांट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होता है? एन के। एन क्या होता है? सॉरी, जितने वन फॉर्मूला यूनिट जितने नंबर ऑफ आयंस में डिसोशिएट होता है वो नंबर ऑफ आयंस एन के, एन का मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए, इज, ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में पूछा है, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, जब हम सॉल्यूशन पढ़ाते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो पढ़ा हुआ होता नहीं है बच्चों का, तो एक क्वेश्चन समझाना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। लेकिन आप तो जेईई एडवांस का पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो आपने तो सब कुछ पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेशन सॉल्यूशन सब पढ़ रखा है, तो आपके लिए तो बहुत आसान सी चीज होगी। तो केएफ आपको दे रखा है वाटर का 1.86। आप सभी को पता है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर आई इंटू केएफ इंटू मोलेलिटी। ये वांट ऑफ फैक्टर होता है, ये मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और ये आपका मोलेलिटी, क्या बोलते हैं इसको? मोलेलिटी। और यहाँ पे आपको मोलल, इसको मोलल भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने, कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कितने क्लोराइड आयन है ये निकालना है। आइए मैं पहले आई निकालते हैं अपन, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, आई बराबर 1 + n-1 इंटू एल्फा होता है फॉर डिसोसिएशन। एल्फा यहाँ पे 100% है, तो आई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? n के, जो कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है ना। चलिए, तो डेल्टा टीएफ क्या होगा? डेल्टा टीएफ होगा TF नॉट माइनस TF बराबर आई इंटू केएफ कितना है? 1.86, एम कितना है? 0.01, ठीक है। TF नॉट क्या है? प्योर वाटर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा होता है इसमें, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? माइनस 0.0558। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी करके क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। 1.86 इंटू 0.01, ठीक है। तो यहां पे आप आराम से देखेंगे तो ये आएगा 0.0558 डिवाइड बाई 1.86 इंटू, अब है ना, जेईई एडवांस ने मतलब कैलकुलेशन भी आसान दी है, कई बार दे देता है भाई, कई बार दे देता है। तो ये काटोगे ना आप, तो यहाँ से आई बराबर आपका आराम से निकल के आएगा, आराम से काट लेना आप, कट जाएगा 3 बार। कितनी बार कट जाएगा बेटा? 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आई आपका निकल के आ जाएगा कितना? 3। और आई किसके बराबर है? एन के, मतलब एन कितना हो गया? 3। मतलब जो कॉम्प्लेक्स होगा ना वो कितने आयंस में टूटेगा? 3 आयंस में टूटेगा। अब आते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में आंसर कैसे आएगा। अभी तो क्या किसका रोल था? सॉल्यूशन चैप्टर का। अब किसका रोल आने वाला है? कोऑर्डिनेशन का। आइए बात करते हैं। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूं। आप सभी को पता होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या बात कर रहा है ये। आइए बात कर लेते हैं। तो मेरे को n बराबर 3 है, जैसे मान लो n बराबर 3 का मतलब मैं समझा देता हूं, ठीक है। अमोनिया NH3 का होल 5, कोबाल्ट 3+ की, आपने वर्नर थ्योरी से पढ़ा होगा, कोबाल्ट 3+ की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो क्या होती है? 6 होती है। क्या होती है? 6। तो आपके पास कौन कौन से लिगेंड थे? एक तो अमोनिया था, ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूंगा, एक तो अमोनिया था और एक कौन सा था? क्लोराइड आयन था। 2 लिगेंड थे आपके पास। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं
कि भैया अमोनिया को बाहर मत ले लेना गलती से भी ऐसे क्वेश्चंस में। क्यों, उसका भी मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखना आराम से। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दो, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दी आराम से, ये देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दी। अब इसको जब आप तोड़ते हैं ना बेटा, तो ये कैसे टूटेगा वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। CONH से बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है भाई, एक बार में सीख लो। Cl आराम से कितना प्लस चार्ज आएगा, प्लस, और 2 प्लस आएगा, 2 Cl निकलेंगे ना तो 2 प्लस आएगा, और कितने Cl माइनस निकलेंगे, 2। बताओ टोटल आयन कितने हुए, एक फॉर्मूला यूनिट से कितने आयन हुए, 1 और 2, टोटल कितने हुए, 3। हमारी n की वैल्यू भी कितनी थी, 3। ऐसे सोचना था। अब बच्चों आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ सकता है मैं बताता हूं कि सर आपने NH3 को बाहर क्यों नहीं रखा, Cl को ही बाहर क्यों रखा, हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में Cl को बाहर रखना है या NH3 को बाहर रखना है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहाँ पे आपने वर्नर थ्योरी में पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो बाहर होते हैं उनको क्या आयन स्पेयर बोलते हो ना आप, आयोनिक स्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रखा जाता है ना, अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो प्रेफरेंस किसको दोगे, अंदर वाले में प्रेफरेंस किसको दोगे, अमोनिया को। अंदर वाले में प्रेफरेंस किसको दोगे, अमोनिया को। अगर n बराबर 4 आता तो, अगर n बराबर 4 आता तो भी समझा देते हैं। आओ n बराबर 4 आता तो क्या होता, n बराबर अगर 4 आता तो ये होता बस CONH3 का होल 6। अब Cl कितने बाहर आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। n बराबर 2 आता तो, n बराबर 2 आता तो ये आ जाता, n बराबर 2 आता तो ये आ जाता। डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या आई, कितने आयंस में टूट रहा था। ये कितने आयंस में टूटेगा, 4 में। ये कितने आयंस में टूटेगा, 2 आयंस में। और अगर क्वेश्चन में आता n की वैल्यू 1 है तो बेटा इसका फिर आंसर होता ये। आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है, कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें और बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो आराम से, क्योंकि क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स था ना सॉरी, अगर केवल अमोनिया कॉम्प्लेक्स बोलता तो अमोनिया ही होता। क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स बोला मतलब क्लोराइड भी लिगेंड है उसमें, अमोनिया भी लिगेंड है। अब कोबाल्ट 3 प्लस की वर्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। आराम से देखो, मैंने ये, इसको क्या बोलते हो आप, इसी चीज को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कितने क्लोराइड आयन है, यही पूछा था ना क्वेश्चन ने। तो कितने क्लोराइड आयन है, 1। तो आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि n की वैल्यू 4 आ जाती तो, n की वैल्यू 2 आ जाती तो, n की वैल्यू 1 आ जाती तो। अब ये आयंस में टूटना ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि ये खुद ही कॉम्प्लेक्स है, ये आयंस में क्या टूटेगा। ये n की वैल्यू 1 पे भी आंसर नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये टूटने वाला ही नहीं है। बात समझ में आ गई। तो इस चीज का आप आराम से देख सकते हैं, रटना नहीं है, रट नहीं सकते आप इसको। आपको कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेफरेंस किसकी रखनी है, न्यूट्रल लिगेंड की रखनी है इसके इस बॉक्स के अंदर। और बाहर किसकी रखनी है, आराम से आप न्यूट्रल भी आ सकता है, लेकिन प्रेफरेंस किसकी होती है, आयंस वालों की, नेगेटिव आयंस वालों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे Cl माइनस जनरली देखा जाता है। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चों को यहाँ तक तो बच्चा सोल्व कर लेता है, यहाँ पे उसको डाउट चालू हो जाता है। तो मैंने आपको करके आराम से बताया, इसका एक कॉम्प्लेक्स 3 आयन बना रहा है, इसके कितने बना रहा होगा, 4, इसके कितने बना रहा होगा, 2। बात समझ में आ गई। हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कोऑर्डिनेशन, इस पे देखो कोऑर्डिनेशन का बहुत 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 सही लॉजिक था इसमें, वर्नर से ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर में कितने Cl थे, 1। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जेईई मेंस नीट में काफी रिपीट हो रहे हैं, करके जाना। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।